चलिए जी, अच्छी खबर है और वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। बजट सेशन 2025 का इंतजार जो है हर कोई कर रहा था कि क्या कुछ बड़ी सौगातें जो हैं वो इनकम टैक्स को लेकर होंगी। वहीं मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को जो है बड़ी राहत मिली है, जिसमें 12 लाख तक की इनकम पे जो है वो टैक्स फ्री इनकम को कर दिया गया है। सरल भाषा में समझाऊं तो 12 लाख तक अगर आप कमाते हो तो टैक्स फ्री जो है उसे घोषित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात रहती है कि इस पूरे बजट को लेके क्या कुछ सस्ता हुआ कि टीवी एलईडीज की बात की जाए, उनमें कुछ राहत मिली है। भारत में बने कपड़ों में राहत बनी है, दवाइयों पे टैक्स फ्री जो है वो किया गया है। इस सब पे विस्तार से बात करने के लिए इस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरुण जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ राहत जो है वो मिली है। अरुण जी, जेके चैनल पे आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे क्या कुछ राहत जो है लोगों के लिए मिली है, क्योंकि सुबह से लोग जो है वो जुड़े हुए हैं और आपके द्वारा जो है वो क्लियर किया जाएगा कि क्या कुछ राहत जो है वो मिली है। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि मिडिल क्लास के लोगों को जो है एक राहत मिली है 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री। एक बात जो है, इशारा जो किया कि माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो मिडिल क्लास पे बनी रहे। और आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें पूरी एक कोशिश जो है वो की गई है कि जो मिडिल क्लास के चेहरे हैं वो मुस्कुराएं। और जिस तरह से एक उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि 12 लाख तक, यानी कि 1 लाख रुपया पर मंथ जिसकी इनकम है, सैलरी है, अब उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिडिल क्लास के लिए है। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। जो लोग रेंटेड इनकम पे डिपेंडेंट रहे हैं और जब भी वो 2,40,000 के ऊपर जब उनकी इनकम जो है वो बन जाती थी तो पीडीएस काटा जाता था। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई रिटर्न फाइल करता था, लेकिन अब उसको भी बढ़ा करके जिस तरह से 6 लाख जो है उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, तो मुझे लगता है कि जो लोग रेंटेड इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है इस बजट में है। यहाँ तक मैं बात करूं कि देखिए, एक तो बजट जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पेश किया जाता है। उसमें डिफेंस सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर है। देखिए, हर चीज का एक अलग महत्व रहता है और हर एक के लिए अलग अलग प्रावधान जो हैं बजट में होते हैं। लेकिन मैं एक चीज जो है वो आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, और मुझे कम से कम ये महसूस हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है, जो लोग कैंसर के पेशेंट हैं, अभी की हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह का कोई पेशेंट हो, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है, उनकी जो मेडिसिन जो इम्पोर्ट की जाती थी अब वो ड्यूटी फ्री हो गई। एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है उन लोगों को मिला है। आने वाले समय में जो एक कॉस्ट जो है जो भी इलाज के लिए होती है उसमें काफ़ी उनको आने वाले समय में फ़ायदा होगा। देखिए, मेक इन इंडिया का फोकस जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। हर सेक्टर में, चाहे वो डिफेंस सेक्टर है, चाहे वो रेलवे सेक्टर है, चाहे जो बाकी के सेक्टर्स हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस है कि भाई जो मेक इन इंडिया है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। और जिस तरह से इन्होंने एक स्पेशली जो टाइज हैं उनकी क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और वो जो टाइज हैं वो वर्ल्ड लेवल के टाइज जहाँ पर बन पाए, क्योंकि मैक्सिमम टाइज हम देखते हैं कि बाहर से इंपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर ड्यूटीज भी लगी होती हैं, और हमें जो लोग बेहतर से बेहतर टाइज मिलने चाहिए, उसी का एक प्रयास जो है हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में किया है। जहाँ तक मैं बात करूँ एजुकेशन की, अभी ब्रॉडबैंड के साथ हर स्कूल जो है वो जुड़ना चाहिए। हर जो हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, एमबीबीएस के लिए उन्होंने 75,000 सीटें जो हैं वो बढ़ाने की बात जो है वो रखी है, और उससे हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी। और मैं समझता हूँ कि भाई ये जो फोकस है वो हर तरफ से, अब जैसे जल शक्ति की बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि हर घर में नल होना चाहिए। अभी की 2024 तक ये रखा गया था, लेकिन वो टारगेट अभी पूरा नहीं हो पाया। अब उसको बढ़ा करके 2028 तक ये टारगेट जो है उसको कंप्लीट करने की बात है।
और मैं समझता हूँ कि एक प्रयास जो है कि हर घर में वो मतलब डायरेक्ट टेप जो है बिना जैसे आपको डेवलप करनी पड़ती है, कोई आपको टंकी लगानी पड़ती है या कोई स्टोरेज कोई बनानी पड़ती है, तो अब उसकी ज़रूरत ना हो, उसका एक प्रयास जो है माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे प्रावधान जो हैं रखे गए हैं। एमएसएमई यूनिट्स के लिए इसमें बहुत स्कोप है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड है। एमएसएमई यूनिट्स वहाँ पर लोग उसके इन जो स्कीम्स का बेनिफिट लेंगे, यहाँ पर एमएसएमई यूनिट्स जो है वो सरवाइव करते हैं और उनके लिए मार्केट जो है वो ओपन है, उनके लिए गुंजाइश है। लेकिन क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक ऐसी जगह है, यहाँ पर हमारे जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वो बिना सेंटर की सपोर्ट के या स्टेट यूटी की सपोर्ट के साथ वो नहीं चल सकते। तो उसमें हमारे जो यूनिट्स हैं उनको इसका कितना बेनिफिट होगा, जो एक लिमिट थी एमएसएमई यूनिट्स के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दी गई, जिसमें एक चीज़ और ऐड ऑन ये जरूर करूँगा कि भाई जिस तरह से किसानों के लिए एक यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड जो है वो फैसिलिटी जो है वो शुरू की जा रही है, वो अब 3 लाख से 5 लाख तक, ये उन लोगों के लिए काफ़ी रिलीफ है। और प्रधानमंत्री का एक फोकस जो है इस चीज़ को लेकर के भी है कि जो हम लोग जो है पल्सेस बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पर ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जिसके साथ यहाँ हर एक चीज़ जो है वो इंडिया मेड हो। तो एक चीज़ जो है उसके ऊपर पूरा फोकस है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि चैम्बर ने हमेशा एक डिमांड रखी है कि जब तक यहाँ पर एक पीएसयू यूनिट नहीं लगेगा तो जो हमारी लोकल यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल है। पीएसयू यूनिट जो है वो जम्मू कश्मीर को मिले, इसका प्रयास जो है हम काफ़ी देर से कर रहे हैं। अभी की मैं ये जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी, रेलवे मंत्री जी का भी, कि हमारी डिमांड के ऊपर यहाँ पर जम्मू में एक डिवीज़न जो है रेलवे डिवीज़न बनाया गया है और उसका जो काम बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा जम्मू और कश्मीर जो है उसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो क्यों सरवाइव नहीं कर पाएगी या क्यों सरवाइव नहीं कर पा रही, उसके ऊपर डिबेट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि सेंटर की जो एक सपोर्ट जो है एक पैकेज के रूप में हमें मिलती है। स्टार्टअप के लिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कोई ऐसा स्कोप जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी जरूर विचार भी होना चाहिए और फोकस भी होना चाहिए। मैं क्योंकि टूरिज्म सेक्टर की मैं बात करूं, अभी की जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, एयर कनेक्टिविटी की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से इसके ऊपर फोकस में है कि भाई कोई भी जो कोई गांव तक जो है कनेक्टिविटी होनी चाहिए। 110 जो है नए एयरपोर्ट जो हैं वो डेवलप करने की बात हो रही है, जिससे लोग जो हैं जिनका एक स्वप्न है कि हम लोग जो हैं हवाई जहाज में जाकर के और घूम सकें, वो आने वाले समय में वो भी मुझे लगता है कि उनका वो ड्रीम जो है वो होने वाला है, क्लियर होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि जम्मू से ट्रेन आगे जा रही है और रोड कनेक्टिविटी हर तरफ, चाहे वो यहाँ से बिलावर के लिए है, चाहे वो यहाँ से पुंछ के लिए है, यहाँ से डोडा के लिए है, यहाँ से कश्मीर के लिए है। अब वो सफ़र जो पिछले 10, 12, 15 घंटे में होते थे अब वो 3, 4, 5 घंटे में हो जाएंगे। लेकिन जम्मू जो है वहाँ पर फुटफॉल नहीं रहेगा। उसका जो एक उसको ढूंढना चाहिए हमें, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू के अंदर मिल सके, जिसकी वजह से हमारे जो टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़े हुए हमारे, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो छोटे छोटे ढाबे वाले हैं, अगर देखिए टूरिज्म के साथ इनका भी पूरा कनेक्शन रहता है। तो कोई ऐसा मैंने अपनी तरफ से एक डिमांड जो है टूरिज्म मिनिस्टर के सामने रखी थी कि जिस तरह से स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है आपने अहमदाबाद में दिया है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ दीजिए
ताकि जम्मू के अंदर भी लोग जो है यहाँ पर रुक सके, यहाँ पर होटल इंडस्ट्री जो है उसका भी सर्वाइवल हो सके, ट्रांसपोर्टर्स का सर्वाइवल हो सके। छोटे छोटे देखिए यहाँ जम्मू जो है वो डिपेंडेंट है छोटे बिजनेसेस पर। छोटे बिजनेस जो हैं पूरी तरह से हम लोग उन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। इंडस्ट्री तब सर्वाइव करती है जब सेंट्रल पैकेज मिलता है। तो यहाँ पर लोग जो हैं आए, टूरिस्ट रुकें, उसका प्रयास जो है एक होना चाहिए। अभी हमारे जम्मू कश्मीर का बजट आएगा तो हमें क्लैरिटी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से ये डिमांड जरूर रखना चाहता हूँ कि जम्मू जो है वो जो पठानकोट बनने की बातचीत हर एक के मन में आ रही है, वो मन की बात जो है वो दूर करने के लिए सेंट्रल भी कोशिश करे और स्टेट की जो हमारी यूटी की सरकार है वो भी एक प्रयास करे। और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के मैं बजट के ऊपर इतना ही कहूँगा कि देखिए बजट हमेशा जब भी कभी आता है तो हर सेक्टर को टच करता है, डिफेंस को करता है, एजुकेशन को करता है, हेल्थ को करता है, एग्रीकल्चर को करता है, हर चीज़ को इन्होंने उसी हिसाब से किया है। लेकिन हमारा जो फोकस है भाई जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज जो है यहाँ पर मिलना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार फिर एक डिमांड, एक PSU यूनिट और यहाँ पर कोई ऐसी जगह यहाँ पर उसको डेवलप करके यहाँ पर टूरिस्ट आके यहाँ पर स्टे कर सके, इसका प्रयास जो है मिल करके करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस समय अरुण जी ने विस्तार पूर्वक समझाया कि किस तरह से बजट को लेके क्या कुछ नई बातें लेके आई हैं और कमियां कहाँ रही वो भी उनके द्वारा जो है वो साझी की गई है। फिलहाल 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको जो है टैक्स फ्री कर दिया गया। ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मिडिल क्लास वर्ग को जो है वो इस समय देखा गया है, उनकी ज़रूरतों को देखा गया है कि ये इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है और उस इनकम में जो बड़ा टैक्स रिलीफ जो है वो मिला है, तो कहीं ना कहीं बड़ी